नमस्कार। बीएड ब्रिज कोर्स के अंग्रेजी विषय के एक्सरसाइज 1.1 को आइए चालू कर लेते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें ये कहा गया कि द पॉलिसी रिट्रेट्स एंड एम्फसाइज द, यहाँ पर ब्लैंक है, फार्मूला है तो फाइंड इन द अर्लियर पॉलिसीज एंड डॉक्यूमेंट। तो कौन सा फार्मूला हमारी पॉलिसी एम्फसाइज करती है? तो 3 लैंग्वेज फार्मूला, आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हमने 3 लैंग्वेज भरा है। दूसरा है एनईपी 2020 प्रोपगेट्स द आइडिया ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश को किस रूप में पढ़ाना है हमें प्राथमिक कक्षाओं में, तो मीडियम के रूप में नहीं पढ़ाना है, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना है। मीडियम जो होगा वो बच्चे की नेटिव लैंग्वेज होगी, जो मातृभाषा होगी। तो यहाँ पर यही कहा गया जो एनईपी 2020 है प्रोपगेट्स करता है इंग्लिश को टीच करने का एज ए सब्जेक्ट विद इन अ मल्टीलिंगुअल फ्रेमवर्क स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल। अब दूसरा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग विल ब्रिज द गैप बिटवीन स्कूल एंड होम। स्कूल और होम के बीच गैप और ब्रिज कौन बनाएगा? एक सेतु का काम कैसे करेंगे आप? अगर आप टीचिंग इन द होम लैंग्वेज बच्चे की घर की भाषा में पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से एक सेतु का काम करेगा, बच्चा समझेगा। यूजिंग राइम सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स, अगर आप राइमिंग्स वगैरह यूज करते हैं, कविताएं अगर यूज करते हैं फोक टेल्स के थ्रू, तो इसके थ्रू बच्चा समझेगा। ठीक है, गैप जो हो रहा है स्कूल और होम के बीच जो लैंग्वेज का, वो भरेगा इससे। अगर आप बच्चे के जो लोकल नॉलेज अवेलेबल है उसका यूज करेंगे, उससे बच्चा समझेगा। तो इन तीनों ही विकल्प को सही कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव रेलेवेंट हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 3 है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हमारी एनईपी ने कहा कि कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से बच्चे का जो मातृभाषा है उसी में आपको शिक्षण कार्य करना है, और 8 तक हो सके तो ठीक है, लेकिन 5 तक तो अनिवार्य है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन until at least grade 5 should be इंग्लिश ओनली, हिंदी और संस्कृत, होम लैंग्वेज और मदर टंग। तो इसका सही हो जाएगा होम लैंग्वेज या मदर टंग जो है सही होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है इन योर ओपिनियन व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन इन होम लैंग्वेज। तो इसको हमने शॉर्ट में समझा दिया है, इसको आप विस्तृत रूप में भी लिख सकते हैं कि आप अपना ओपिनियन बताइए कि बच्चे को घर की भाषा में सिखाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चे को अगर हम घर की भाषा में सिखाते हैं होम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इससे बच्चे की समझ विकसित होती है। जब हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो बच्चे को हम हिंदी में समझाते हैं, ठीक है, उससे बच्चा समझता बेहतर है। हेल्प देम ग्रस्प कांसेप्ट इजीली, वह कांसेप्ट को बेहतर तरीके से सीखता है, समझता है जो भी हम सिखा रहे होते हैं। एंड इंक्रीजेस क्लासरूम पार्टिसिपेशन, और बच्चा इसके थ्रू क्लासरूम में पार्टिसिपेट करता है तेजी से, अधिक बेहतर तरीके से। इट स्ट्रेंथन थिंकिंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, से बच्चा सोचता समझता है। इट आल्सो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। एंड प्रोवाइड्स इमोशनल सेफ्टी, बच्चे को फील होती है, प्रोवाइड की जाती है। लर्निंग इन द मदर टंग, बच्चा अगर मातृभाषा में सीख रहा है, कनेक्ट चिल्ड्रन विद द कल्चर, तो बच्चा अपनी संस्कृति से कनेक्ट हुआ रहता है। एंड क्रिएट्स अ स्ट्रांग बेस फॉर लर्निंग। इसके अलावा बच्चा जो दूसरी भाषाएं हैं उसको अपने जो उसकी मातृभाषा उसके आधार पर बेहतर तरीके से सीख पाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप अगला प्रश्न व्हाट इज द 3 लैंग्वेज फार्मूला। सर 3 लैंग्वेज फार्मूला में एक राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा है उसका, एक इंटरनेशनल, एक भारत की कोई एक यूनिक भाषा, जैसे मान लीजिए हिंदी जिसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है, और तीसरा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो एक क्षेत्रीय भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में कोई, और एक इंटरनेशनली। तो यही बात यहाँ पर स्ट्रक्चर में, फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज एंड अदर इंडियन और फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 भाषा का फार्मूला है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी गिवन स्टेट्स को दिया गया है, राज्य को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको यही करना है। एटलीस्ट 2 लैंग्वेज शुड बी इंडियन, 2 भारतीय भाषाएं चाहिए। लैंग्वेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रेजुअल मैनर, धीरे धीरे आपको क्रॉस करना है, ऐसा नहीं कि इकट्ठा करना है। फोकस ऑन कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग विद रोड मेमोराइजेशन, रटाना नहीं बच्चे को, फोकस करना है कि बच्चा संवाद करे और आपकी समझ को विकसित करे। ठीक है, और अगला प्रश्न है 2 वेज एनसीएफ 2020 सपोर्ट्स लैंग्वेज लर्निंग इन द अर्ली ईयर्स। आप 2 तरीके बताइए कि जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज का एनसीएफ है वो सपोर्ट करता है भाषा को सीखने को। तो भाई देखिए, प्रमोट्स प्ले बेस्ड लर्निंग, ये कहा था कि आप कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बातचीत करके बच्चों को सिखाइए भाषा। तो एक तो ये हो गया इस तरह से भाषा को सीखने को बताता है। इनकरेजेस यूज ऑफ होम लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज इन टीचिंग, आपको टीचिंग के दौरान लोकल लैंग्वेज का यूज करना है, ये कहता है। और फोकस ऑन इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और इंटरेक्ट कराइए बच्चों को, ठीक है, बच्चे संवाद करें, बातचीत करें, और एक्सपीरियंस अनुभवात्मक कार्यक्रम पर आपको फोकस करना है। कनेक्ट लर्निंग विद चिल्ड्रंस एनवायरनमेंट, और बच्चे का जो एनवायरनमेंट है उससे आप सीखने की प्रक्रिया को कनेक्ट करिए, सीखने को। ठीक है, इस प्रकार से हमने 4 पर चर्चा कर ली, यहाँ पर 2 कोई भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपने एक्सरसाइज 1.1 को चालू कर लिया।